हेलो बच्चों। सीबीएसई 2026 क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आपने रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। आप में से हो सकता है कि किसी बच्चे के किसी एक सब्जेक्ट के अंदर नंबर कम आए हो सकता है किसी बच्चे को किसी एक सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट भी मिला हो। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो जेई की 75% जो रिक्वायरमेंट है उससे हल्का सा कम भी रह गया हो। तो उन बच्चों के लिए एक छोटी सी बात है जो रिजल्ट के साथ सीबीएसई ने बताई है, एंड दैट इज सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन या फिर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन या फिर उसी साल इंप्रूवमेंट देना, मतलब 2026 वाले बच्चे 2026 में ही इंप्रूवमेंट दें, ये एक ही बात है। इसमें इतना खास डिफरेंस ऐसा नहीं है। पेपर भी सेम होगा, एक ही दिन होगा, इवेल्युएशन भी एक साथ ही होंगे। तो ये जो सप्लीमेंट्री का जो एग्जामिनेशन है 15 जुलाई 2026 को होगा। कौन कौन दे सकते हैं? क्लास 12th 2026 के अंदर जिन बच्चों को एक सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट देना है वो ये सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मेरे पास एक बच्चे का फोन है, अच्छा बच्चा 88% आए, बोल रहे हैं पेरेंट्स दुखी हैं, सर मैं क्या ये एग्जाम दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो। कोई बच्चा कहता है कि सर मैं 74% के आसपास हूँ, क्या मैं एक सब्जेक्ट का एग्जाम देके 75 क्रॉस कर सकता हूँ? बिल्कुल क्रॉस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि वो जो 75 क्रॉस करके आप जे के लिए जो एलिजिबल होंगे वो अगले साल काउंट होगा, क्योंकि ये वाला एग्जाम तो बड़ा 15 जुलाई को तो एग्जाम ही है। रिजल्ट आते आते बड़ा ऑफकोर्स जुलाई एंड हो जाएगा, तो जोसा की जो काउंसलिंग है वो तो खत्म हो चुकी होगी तब तक, ठीक है। तो इसलिए है ना, इस साल बड़ा ऑफकोर्स उसका इतना खास यूज नहीं है। हाँ, सीसैब के टाइम तक बड़ा मेरे ख्याल से रिजल्ट आ जाता होगा, लेकिन जोसा में तो इस साल इसका कोई यूज ऐसा नहीं है। लेकिन जो बच्चा ऐसा है जो क्लास 12th के अंदर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट कैटेगरी में आ गया हो, उसको तो ऑफकोर्स ये वाला सप्लीमेंट्री एग्जाम देना ही है। तो प्राइमरली जिन बच्चों को हल्का फुल्का एक आधा परसेंट बढ़ाना हो, 74 से 75 क्रॉस करना हो, कोई 89 पे हो, कहता हो कि मेरा 90 आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, लिखने में अच्छा रहेगा, ऐसे बच्चे हैं मेरे पास फोन आए, तो बच्चे चाहे तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे सकते हैं। ये जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम है, बड़ा ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री एग्जाम या फिर इस साल इंप्रूवमेंट का एग्जाम एक ही बात है। कई बच्चों के लिए कंपल्सरी कंपार्टमेंट है, उनको तो देना ही देना है। जिन बच्चों को एक आधा परसेंट बढ़ाना हो वो भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो लेट आएगा, तो इस साल की जो जोसा की जो काउंसलिंग होगी उसके अंदर इन ऑल द प्रोबेबिलिटीज ये वाला रिजल्ट यूज नहीं होगा, अगले साल ही काम आएगा। मैं एक बात उसके बाद और क्लियर कर दूं कि इसकी जो फॉर्म फिलिंग होगी बड़ा वो 2 जून से स्टार्ट होगी, और इसका एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जमा कराना था स्कूल को। तो जैसे मान लो कि आप किसी भी स्कूल के अंदर अगर हैं, तो अगर आपके कंपलसरी कंपार्टमेंट अगर लगा है तो स्कूल वाले खुद ही आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि हाँ भैया तुम्हारा कंपार्टमेंट लगा है, तुम्हारा फॉर्म वापस से फिल करना है, तो 2 जून के आसपास स्कूल के साथ कॉन्टैक्ट करके आपको 15 जुलाई को एग्जाम देना है। लेकिन अगर आपके लेट से कि परसेंटेज अच्छे खासे हैं, तो ऐसे केस और आपको लगता है कि यार मुझे तो इंप्रूवमेंट देना है, तो ऐसे केस में आप स्कूल को कांटेक्ट करोगे, क्योंकि स्कूल वाला तो मान के चलेगा कि हाँ बच्चे के ठीक ठाक परसेंटेज आ गए, इसको तो एग्जाम देना ही नहीं है, तो वो कांटेक्ट करेंगे नहीं। तो आप जाके स्कूल वालों को बोलोगे कि यार मेरे 74.5% हैं, मैं इसको 75 करना चाहता हूं, तो मैं ये इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहता हूं। तो आपको जाके स्कूल को बोलना पड़ेगा कि जब भी 2 जून को जब भी एग्जाम स्टार्ट होगा, जब भी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, तो मेरा भी नाम कंसिडर कीजिएगा। तो फॉर्म फिलिंग स्कूल के थ्रू होगी और आपको उस टाइम पे करना है। मेरे ख्याल से ये वाली बात सबको समझ आ गई होगी। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके परसेंटेज मेरा 75 से बहुत कम रह गए होंगे और जेई के एस्पिरेंट होंगे, तो उनको मैं बहुत ही क्लियरली बोलता हूं कि अगर आपके 72, 73% या इवन 71% अगर हैं, और आपको लगता है कि मैं 2 या 3 सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट करूंगा तभी जाके 75 क्लियर होगा, तो वो इस साल नहीं होगा। उसके लिए आपको अगले साल ज्यादा नंबर ऑफ पेपर्स के अंदर अप्रूव हो अपीयर होकर आपको अगले साल जो 2027 के अंदर सीबीएसई, तब जाके आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो किसी बच्चे का अगर एक आधा परसेंट अगर बचा है वो तो इस साल देखिए काम चला ले। किसी बच्चे का बड़ा वाला 71 है, 72 है, तो उस केस में वो वाला बच्चा अगले साल जो एक्चुअल बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनके साथ एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई करेगा। बात समझ आ गई? जैसे मान लो कि लेट से किसी बच्चे का 71% है और उसको अगले साल ड्रॉप लेके जेईई का एग्जाम देना है, लेकिन जोसा तो 75% के ऊपर मांगेंगे, तो उसके लिए ऑफकोर्स बड़ा उसे परसेंटेज बढ़ाने पड़ेंगे। 4% एक सब्जेक्ट तो बढ़ने से रहा, तो क्या करेगा कि वो अगले साल क्लास 12th का एग्जाम फिर से देगा एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, और उस केस के अंदर उसके जो बोर्ड के एग्जाम के अंदर जो प्रैक्टिकल वाला जो हिस्सा है वो तो इसी साल में नंबर काउंट हो जाएंगे, और सिर्फ रिटर्न वाले एग्जाम उसको वापस से देने पड़ेंगे। और जैसे वो अपने 4-5% इंप्रूव कर लेगा, वो अचानक से कूद के 75% को क्रॉस करके बड़े आराम से जोसा की काउंसलिंग के अंदर एलिजिबल हो जाएगा और आईआईटीज और एनआईटीज जा सकता है, प्रोवाइडेड बाकी सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो आई होप सारी बात समझ आ गई होगी। एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट से अगर बात चल रही हो, बड़ा इसी साल इंप्रूवमेंट दे देना। एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर इंप्रूवमेंट देने की अगर आपको जरूरत पड़ रही है, तो अगले साल 2027 के जो सीबीएसई के एग्जाम होंगे उनके साथ आपको एग्जाम
एग्जाम देना है। जिन बच्चों को कंपल्सरी कंपार्टमेंट आई है बेटा उनको एक सब्जेक्ट में इस साल कंपार्टमेंट देना ही है। जिन बच्चों के एक से ज्यादा सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट आए हैं उनको बेटा ऑफ कोर्स 12th रिपीट करनी पड़ेगी और 2027 के साथ एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे बट फिर भी कोई बच्चा अगर ऐसा होगा तो उसे 2027 के साथ अगेन एग्जाम देना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका रहेगी, कोई बात रहेगी तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ऑल द बेस्ट, बाय।